कानपुर में रेलवे ट्रैक किनारे झाड़ियों में भड़की आग, मौके पर मची अफरा तफरी। आग की चपेट में आई एक दुकान। दमकल ने बमुश्किल बुझाई आग। ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट के चलते लग गई थी आग। काकादेवी इलाके के गीतानगर क्रॉसिंग का है मामला। लखनऊ में कालिदास मार्ग के किनारे निकला अजगर ने लोगों में हड़कंप की स्थिति दिखाई दी। राहगीरों ने पुलिस को दी जानकारी। मौके पर पहुंची पुलिस ने अजगर को जंगल में छोड़ा। अजगर को जंगल में छोड़ने से पहले पुलिस टीम ने वन विभाग को भी सूचना नहीं दी। लखनऊ के शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय में छात्रा ने किया सुसाइड। नाराज छात्र और छात्राओं ने सड़क पर किया हंगामा। बरेली में युवक की हत्या के बाद फूटा लोगों का गुस्सा। ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया, हंगामा भी किया। प्रेम प्रसंग में की गई थी युवक की निर्मम हत्या। शेषगढ़ इलाके में तनाव को देखते हुए बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स की तैनाती। उन्नाव में दबंग ने महिला दरोगा पर चाकू से किया हमला। घायल बेटी के बचाव में दौड़ी उसकी मां और बेटी पर भी हुआ वार। दबंग के हमले में तीनों की हालत गंभीर। जिला अस्पताल रेफर किया गया। सदर कोतवाली के मोहल्ला जुराखंड खेड़ा का मामला। उधार पैसे मांगने पर आरोपी ने वारदात को अंजाम दे दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कई टीमें गठित कर दी है। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी के दोनों सालों ने कोर्ट में किया है सरेंडर। गाजीपुर सीजेएम कोर्ट में दोनों को भेजा गया जेल। शर्जिल उर्फ आतिफ रजा और अनवर शहजाद के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। दोनों ने गाजीपुर के नंदगंज में सरकारी जमीन पर कब्जा कर निर्माण किया था। मथुरा में ब्रह्म मुहूर्त में प्रकट हुई कृष्णा प्रिया राधा रानी। राधा अष्टमी के पावन पर्व के गवाह बनने के लिए देश दुनिया से बरसाना पहुंचे लाखों श्रद्धालु। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में सीटें कम करने को लेकर उठा विवाद खत्म। इसे लेकर बैठक हुई। रामपुर में तेज रफ्तार कार ने एक साथ कई लोगों को कुचला। एक की मौके पर मौत, 5 लोग घायल। परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर हंगामा किया। बांदा में समाजवादी के पूर्व ऑफिस पर चला है प्रशासन का बुलडोजर। अवैध निर्माण पर नगर पालिका ने दिया था नोटिस। काफी समय से जर्जर हालत में था सब ऑफिस। बलिया में शिक्षक की बाइक पर दलित छात्र का हाथ रखना पड़ा महंगा। शिक्षक ने की दलित छात्र की पिटाई। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने शिक्षक को किया निलंबित। मथुरा में एसटीएफ ने गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार। पकड़ी गई गांजे की कीमत लगभग 4 करोड़ रुपए। आरोपियों के पास से एक बोलेरो और स्विफ्ट कार भी बरामद। गाजीपुर में अपराधी अमजद खान के आवास पर पुलिस ने डुगडुगी बचाकर चस्पा किया। जिला बदर का नोटिस। 6 महीने के लिए जिले में आने पर रोक है। अगर दिखाई दिया तो होगी कार्रवाई। गोरखपुर में उफान पर कई नदियां। रोहिन, सरयू और राप्ती नदी समेत सहायक नदियों का बहाव तेज। कई घाट डूबे। ग्रामीणों में दहशत। सीतापुर के प्राथमिक और इंटरमीडिएट में माध्यमिक स्कूल निर्माण में गबन के आरोप में ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत सचिव और प्रधान को किया स्कूल में बंद। पुलिस से कार्रवाई की मांग। चित्रकूट में लकड़ी लेने के लिए जंगल में शख्स गया और दो भालुओं ने उस पर हमला कर दिया। गंभीर हालत देखते हुए जिला अस्पताल गए। सीतापुर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के दौरे से पहले डीएम ने किया जिला अस्पताल का निरीक्षण। शौचालय में सफाई न होने पर भड़के। सफाई कर्मियों को लगाई कड़ी फटकार। रायबरेली में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बसपा, सपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोले कि सपा राज में गुंडागर्दी चरम पर। 2024 में रायबरेली में खिलेगा कमल। कन्नौज में समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरूड़ का अखिलेश यादव पर निशाना। विकास कार्यों में अखिलेश का नहीं, सरकार का लगा है पैसा। सपा सरकार में आधे अधूरे छोड़े गए निर्माण कार्य। बागेश्वर में कोट ब्राह्मणी मंदिर में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने किया मेले का उद्घाटन। मां नंदा सुनंदा से देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। आज रामपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 73 करोड़ की 22 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। बाल शिशु गृह का निरीक्षण करेंगे। लाभार्थियों से भी करेंगे संवाद। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी पर आज सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। रामलीला मैदान में लाखों कार्यकर्ताओं के जुटने का दावा। राहुल गांधी समेत कांग्रेस के दिग्गज नेता रहेंगे मौजूद। यूके SSSC पेपर लीक के 21 आरोपियों पर लगा गैंगस्टर एक्ट। डीजीपी अशोक कुमार का बयान। आरोपियों के चल और अचल संपत्ति सीज करने की तैयारी। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक के लिए जारी किया है भारी बारिश का अलर्ट। पर्वतीय जिलों में कई जगहों पर ओलावृष्टि और लैंडस्लाइड की आशंका। चित्रकूट में अवैध कब्जे पर चला है बुलडोजर। बंजर जमीन पर लोगों ने अतिक्रमण कर
बनाया था कच्चा मकान। तहसील दिवस में एक महिला ने दी थी डीएम को इसकी शिकायत। सोनभद्र में डीजल की तस्करी के मामले में एक्शन हुआ। 4 और आरोपियों को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। एनसीएल के अधिकारियों पर प्रति लीटर हिस्सेदारी लेने का आरोप। कानपुर देहात पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी। एक डीसीएम से 272 अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। 25 लाख रुपए की शराब के साथ 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। सीतापुर में सरयू का जलस्तर बढ़ने से मुश्किल हुए हालात। रामपुरम मथुरा ग्राम पंचायत अखरी में घुसने लगा बाढ़ का पानी। करीब 500 लोगों की आबादी प्रभावित। रुद्रपुर के धौरा डैम के किनारे सेल्फी लेना युवक को महंगा पड़ गया। पांव फिसलने से डैम में गिरा युवक। पुलिस ने युवक के शव को पानी से बाहर निकाला। कानपुर देहात में गौवंश की रक्षा करने वाले राजेश की हत्या। कई दिनों से मिल रही थी जान से मारने की धमकी। शिकायत के बाद भी पुलिस ने नहीं लिया एक्शन। बागपत के प्राथमिक विद्यालय बिनौली में छात्रों ने मनाया जश्न। स्कूल की प्रिंसिपल को 5 सितंबर को मिलने वाला है राज्य पुरस्कार। स्कूल से लेकर गांव तक बच्चों में खुशी। बस्ती में डीएम के आदेश पर खैर ट्रस्ट की जमीन पर चला बुलडोजर। ट्रस्ट की जमीन पर बनाया जा रहा था मैरिज हॉल। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पत्र पर डीएम ने लिया एक्शन। भदोई में टॉप 10 शराब माफिया गुलाब जायसवाल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 2 करोड़ 58 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। 2 गांव में जमीन, मकान, कैश और 4 गाड़ियां जब्त की गई। रायबरेली में अपराधी वरुणेश पर प्रशासन ने कसा शिकंजा। मुनादी कराकर अपराधी की 35 लाख की संपत्ति कुर्क की। वाराणसी में मानकों को ताक पर रखकर चल रखे निजी अस्पताल। जिला प्रशासन की जांच में 285 अस्पताल फर्जी तरीके से चलते पाए गए। फर्रुखाबाद में तंबाकू व्यवसायियों के यहां पर छापेमारी हुई। जीएसटी की टीम ने कायमगंज में छापेमारी की। अलीगढ़ में महिला अस्पताल में दवाओं को फेंकने का वीडियो सामने आया है। 2 दिन पहले 1 लाख रुपए की दवाओं के पैकेट मिले थे। कानपुर में सर्विस सेंटर से गायब हुई कार। पीड़ित पुलिस और सर्विस सेंटर के काट रहा है चक्कर। लखनऊ में थाना बंथरा के एन गांव में चली गोली। 3 महिलाएं और 1 युवक गंभीर रूप से घायल। गोरखपुर में पशु तस्करों ने किया पुलिस टीम पर हमला। तस्करों का पीछा करने के दौरान एसपी नॉर्थ हुए हादसे का शिकार। डिवाइडर से टकराई एसपी नॉर्थ की कार। औरैया में रेप पीड़िता ने कोतवाली में खाया जहर। आनंद पाने में पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया। एसपी ने पीड़िता का हाल जाना। बांदा में रेलवे ट्रैक से बरामद हुआ प्रेमी जोड़े का शव। मौके पर पहुंची पुलिस अधिकारी। जांच में जुटी पुलिस। गाजियाबाद में 2 लोगों के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मोदी नगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा वीडियो। किसी बात को लेकर 2 पक्षों में कहा-सुनी के बाद हुई मारपीट। राजधानी लखनऊ में चोरों के हौसले बुलंद हैं। वीआईपी इलाके डालीबाग में विधायक के सरकारी आवास में घुसा चोर। महोबा के चरखारी से विधायक ब्रजभूषण राजपूत के आवास से साइकिल चोरी की। मऊ में अवैध अस्पतालों पर हुई छापेमारी। त्रिमूर्ति नाम के अस्पताल में नहीं मिले डिग्री धारक डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी। प्रशासन ने अस्पताल को सील कर दिया। चित्रकूट में जुआ खेलने की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस को देखकर 2 जुआरी नदी में कूदे। 1 जुआरी की नदी में डूबने से हो गई मौत। मृतक के परिजनों ने जुआ खेलने की बात से इनकार किया है, लेकिन 2 महीने पहले जुआ खेलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उन्नाव में गणेश महोत्सव के दौरान बवाल हो गया। जमकर 2 पक्षों में चले ईंट और पत्थर। संचालक के मंचलों पर छेड़खानी करने का लगाया आरोप। मेरठ में रैपिड रेल कंस्ट्रक्शन साइट पर हुआ हादसा। क्रेन का हुक टूटने से हजारों टन वजन का एंगल एक घर पर जा गिरा। एक ही परिवार के 3 लोग घायल हो गए। 3 दुकानों को भी नुकसान पहुंचा। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। हादसे के बाद लोगों ने जमकर किया हंगामा। प्रतापपुर के भूड़-बराल की घटना। रामनगर में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। हादसे में बुरी तरह से घायल हुआ युवक अस्पताल में डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। प्रयागराज में 2 हफ्ते बाद खुला लेटे हनुमान जी का मंदिर। गंगा और यमुना में आई बाढ़ के चलते 18 अगस्त से बंद था मंदिर। पानी कम होने के बाद खोला गया मंदिर।
वाराणसी में तेजी से अब घट रहा है गंगा का जलस्तर। गंगा किनारे गंदगी और संक्रमित बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। नगर निगम की टीम सफाई के काम में जुटी। बड़कोट में यमुना में बहे युवक का नहीं लग सका पता। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें युवक को तलाश करने में जुटी हैं। नदी के तेज बहाव के चलते रेस्क्यू में आ रही है दिक्कत। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर हुए हादसे की जांच के लिए वृंदावन पहुंची 2 सदस्यीय टीम। बांके बिहारी मंदिर में सेवायत गोस्वामियों से बातचीत की। जन्माष्टमी पर हुए हादसे से मथुरा प्रशासन ने लिया सबक। वीकेंड और राधा अष्टमी पर मंदिर में किए गए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। भारी पुलिस फोर्सेस की तैनाती। एटा में कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया है। पुलिस लाइन में निर्माणाधीन क्वार्टर का भी जायजा लिया है। प्राथमिक विद्यालय की भी हकीकत जानी। 2 दिन के अलीगढ़ दौरे पर पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही। बोले अब किसान खेती में दवा के छिड़काव के लिए ले सकेंगे ड्रोन का सहारा। ललितपुर पहुंचे प्रदेश के ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर। भाजपा पदाधिकारियों के साथ बैठक की। जौनपुर में बोले परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह। परिवहन विभाग में पूरी तरीके से खत्म हुआ भ्रष्टाचार। फायदे में चल रहा है यूपी परिवहन विभाग में नौकरियों की है भरमार। कौशाम्बी पहुंचे सांसद विनोद सोनकर। मंझनपुर में विकास भवन में एक बैठक की। लोगों की समस्याओं को जाना। रायबरेली में संपूर्ण समाधान दिवस पर पहुंचे डीएम एसपी। कुल 105 शिकायतों में से 8 को मौके पर ही निपटाया गया। बैठक के दौरान मोबाइल में बिजी दिखाई दिए सीएम। अंबेडकर नगर में विवाद और पैसों के लेन देन को लेकर पत्नी की हत्या। पत्नी ने खुद ही पिया केरोसिन। आरोपी महिला अस्पताल में भर्ती। चंबल में डकैत निर्भय गुर्जर के बेटे की पत्नी 17 साल के बाद जेल से रिहा हुई है। दस्यु सुंदरी के नाम से थी सरला की पहचान। 11 साल की उम्र में श्याम जाटों से निर्भय गुर्जर ने कराई थी शादी। बलिया में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने आई है बड़ी लापरवाही। डॉक्टर्स की गैर मौजूदगी में स्वीपर ने ही घायलों का इलाज कर दिया। फर्श पर लेटाकर घायलों की मरहम पट्टी की गई। उन्नाव में संदिग्ध परिस्थितियों में 33 केवी पोल पर लटका मिला शव। पिछले कई दिनों से घर से लापता था युवक। बांगरमऊ कोतवाली के क्षेत्र जीरकपुर गांव का मामला। अलीगढ़ में मवेशियों में अब लंपी वायरस फैल रहा है। 126 गांव तक अब लंपी वायरस का प्रकोप पहुंच चुका है। फिरोजाबाद में लंपी वायरस का प्रकोप बढ़ा। अब तक 7 गाय लंपी वायरस से पॉजिटिव। सभी गायों का चल रहा है इलाज। रुड़की से सटे हुए शंकरपुरी गांव में बुखार का कहर। जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में पहुंची। गांव में मेडिकल कैंप लगाकर जांच की जा रही है। ग्रेटर नोएडा में यमुना प्राधिकरण सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर करेगा विकसित। लाखों लोगों को मिलेगा रोजगार। उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय भर्ती मामले में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण का बड़ा ऐलान। भर्ती घोटाले की जांच 3 सदस्यीय कमेटी करेगी। 1 महीने में जांच रिपोर्ट देनी होगी। समिति में पूर्व आईएएस दिलीप कोठिया अध्यक्ष और सुरेंद्र सिंह रावत, अवनिंद्र नयाल बनाए गए हैं सदस्य। साथ ही मौजूद सचिव विधानसभा मुकेश सिंघल की छुट्टी पर उन्हें भेजा गया। उनके कमरे को किया गया है सीज। 2012 से 2022 तक सभी भर्तियों की जांच की जाएगी। इसके अलावा 2000 से 2011 तक उत्तर प्रदेश की नियमावली यहां लागू थी। इसे भी जांच के दायरे में लाया जाएगा। विधानसभा भर्ती घोटाले पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि अनुशासनहीनता स्वीकार नहीं। विधानसभा के हित में जितने भी बदलाव करने पड़े मैं करूंगी। सख्त नियमावली निकाली जाएगी और इसे फॉलो भी करना होगा। मथुरा में नोएडा एसटीएफ और मोगरा पुलिस ने की कार्रवाई। एक ट्रक से करीब 12 क्विंटल गांजा बरामद किया गया है। ट्रक ड्राइवर को भी किया गया है गिरफ्तार। सचिव विधानसभा मुकेश सिंघल का कमरा सील कर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की मौजूदगी में ही कमरा सील किया गया। जांच पूरी होने तक मुकेश सिंघल का कमरा इसी तरह सील रहेगा।
प्रतापगढ़ में संदिग्धों को बच्चा चोर समझकर ग्रामीणों ने पीट दिया। पिटाई और हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने संदिग्धों को ग्रामीणों के चंगुल से छुड़वाया। यूके SSC भर्ती घोटाले पर बोले पूर्व सीएम हरीश रावत, कहा उनके कार्यकाल में जो कुछ अच्छा हुआ वो कांग्रेस का, जो गलत हुआ वो हरीश रावत का। देहरादून में धूमधाम से मनाया गया श्री गुरु राम राय जी महाराज का 336वां महानिर्वाण दिवस। महाराज के सज्जादानशीन महंत देवेंद्र दास जी महाराज ने की विशेष पूजा अर्चना। श्री गुरु राम राय जी महाराज के तर्पण को भी अर्पित किया गया। उत्तराखंड में बढ़ रहा है डेंगू का प्रकोप। शुक्रवार तक प्रदेश में डेंगू के 99 मामले सामने आए। देहरादून और पौड़ी में सबसे ज्यादा केसेस। भारत में अमेरिकी दूतावास ने की उत्तराखंड पुलिस और उत्तरकाशी SDRF की तारीफ। उत्तराखंड DGP को लिखा पत्र, लापता अमेरिकी NRI की बरामदगी पर जताई है खुशी। केदारनाथ यात्रा के लिए फिर से शुरू हुई हेली सेवा। मॉनसून सीजन खत्म होने के बाद केदार घाटी पहुंच रही हैं अब हेली सेवाएं। टिकट्स की बुकिंग 15 सितंबर तक होगी। हल्द्वानी में दलित नेता की हत्या पर कुमाऊं कमिश्नर हुए सख्त। पुलिस को कानून व्यवस्था कड़े करने के दिए निर्देश। पीड़ित पक्ष को सुरक्षा मुहैया कराने के भी निर्देश। नैनीताल में नशेड़ी ड्राइवर की वजह से खाई में पलटी बस। हादसे के बाद बस छोड़कर फरार हो गया ड्राइवर। पुलिस ने बस से सवारियों को बाहर निकाला। देहरादून में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 26,50,000 की स्मैक बरामद की। 2 स्मैक तस्करों को किया गिरफ्तार। प्रयागराज पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर बोला हमला। कहा समाप्तवादी पार्टी बनने की राजनीति कर रही है सपा। बिजनौर को सीएम योगी ने दी 2 करोड़ की 116 परियोजनाओं की सौगात। कहा विकास के मामले में आगे बढ़ रहा यूपी। अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति। मुरादाबाद में बच्चों का सीएम योगी ने कराया अन्नप्राशन। बच्चों को गोद में लेकर दुलार करते दिखे सीएम। मुरादाबाद में भाजपा कार्यकर्ताओं का जोश दिखा। हाई भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के स्वागत के लिए बुलडोजर लेकर पहुंचे कार्यकर्ता। सोशल मीडिया पर सीएम योगी की लोकप्रियता बढ़ी। सीएम योगी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को पीछे छोड़ा। सीएम योगी के ट्विटर पर 21.5 मिलियन ऑर्गेनिक फॉलोअर्स हुए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।